नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों ALP को लेकर बहुत से विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है कि हम ALP CBT 2 की तैयारी करें या ना करें। देखिए, इसका रिजल्ट जल्द आएगा और जल्द आने के बाद ही इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। टाइम कम रहेगा। CBT 2 का सिलेबस काफ़ी बड़ा है क्योंकि ट्रेड भी हमको पास करनी होती है, क्वालिफाई करनी होती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब जा कर के कट ऑफ जो है हम निकाल पाएंगे, CBT 2 क्लियर पर कर पाएंगे और हम ALP बन पाएंगे। साइको भी होगा दोस्तों, वो भी आप जानते हो भली भांति, परंतु इसके लिए तो हमको पहले तो साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, और उसके बाद में ट्रेड भी पढ़ना होगा। जब ये पास हो जाएंगे उसके बाद में हम साइको का एग्ज़ाम देंगे, फिर फाइनल मेरिट बनती है। चलिए, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए इस बात पर जोर दे लेते हैं किन को तैयारी करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। देखिए, रैंक गुरुजी से डाटा लिया है। कुछ विद्यार्थी रैंक गुरुजी से अपने डाटा को चेक करते हैं, कुछ विद्यार्थी नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आया है 39.85 आया है। टोटल विद्यार्थी की हम बात करें तो ये समथिंग 1.5 लाख के करीब विद्यार्थी हैं। और वैकेंसी हम देखें तो दोस्तों 10,000 हमारे पास टोटल वैकेंसी है और 15 गुना जो है RRB को लेना है। तो 1.5 लाख विद्यार्थियों का भली भांति यहाँ पर चयन होना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या नंबर आपके होने चाहिए। रो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, वो आपका कितना होना चाहिए। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कि हार्ड शिफ्ट कौन है और मॉडरेट शिफ्ट कौन है और ईजी शिफ्ट कौन सी है। देखिए, आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा कि जो 18/2/2026 की 4.5 वाली शिफ्ट है, जो यहाँ पर जो है एवरेज आपको 49 पॉइंट कुछ दिख रहा है और यहाँ पर 35 पॉइंट कुछ दिख रहा है, यानी कि 17/2026 वाली शिफ्ट में एवरेज 35.64 यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी कि इन वाले विद्यार्थियों का कठिन का पेपर लेवल कठिन था, इसलिए इन विद्यार्थियों के नंबर 100% बढ़ेंगे। आप यहाँ पर 48 देख रहे हैं, तो यहाँ पर 13 नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये श्योर है, पिछली बार भी दोस्तों ALP के एग्ज़ाम में 10 से लेकर के 15 नंबर तक बढ़े थे। इस बार भी यही देखने को मिलने वाला है। पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, जो कि अच्छा खासा था। कुछ विद्यार्थी जो हाई स्पीड में पेपर को कर पाए, उनका जो स्कोर जो थोड़ा ज़्यादा बन चुका है, परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो हाई स्पीड से नहीं कर पाए। मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा था। 38 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हो, यहाँ पर 35, यहाँ पर 36, यहाँ पर आपका 36, यहाँ पर 37, यहाँ पर 37, यहाँ पर 38, यहाँ पर 39, यहाँ पर 39, यहाँ पर 41 और यहाँ पर 43। तो नीचे वालों का थोड़ा कम कम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि यहाँ पर 12 नंबर बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे 10 बढ़ेंगे, फिर 9 बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे, कहीं 6 बढ़ेंगे और कहीं पर 2 नंबर ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लास्ट वाली शिफ्ट है, या तो इसके बढ़ सकते हैं, जो लास्ट वाली शिफ्ट है इसके नंबर हल्के फुल्के बढ़ सकते हैं, वरना तो बढ़ेंगे नहीं है, घट सकते हैं। 1 नंबर घट सकता है, 2 नंबर घट सकते हैं। तो चलिए, ये आपने देख लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके बाद में। देखिए दोस्तों, फुल तसल्ली के साथ में केवल यही वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसी से आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद कट ऑफ की कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी नंबर नहीं लाए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि नंबर लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने 75 अटैम्प्ट किए हैं, हाई स्पीड हाई लेवल के बंदे हैं, 71 नंबर तक भी लाए हैं। और यहाँ पर 66, 61, 56, 51, तो 51 देख कितने विद्यार्थी लाए हैं, 32,379 विद्यार्थी लाए हैं। 46 यहाँ पर इतने नंबर लाए हैं, 41 वाले इतने लाए हैं, 36 वाले इतने लाए हैं, 31 वाले 1,09,651 लाए हैं। तो और यहाँ पर 26 वाले भी आप देख सकते हो, 1,20,209। यानी कि यहाँ तक का डाटा जो है रेलवे जरूर उठाएगा, RRB यहाँ तक का डाटा बिल्कुल उठाएगा भाई। यहाँ पर देने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक थी ना, 6 लाख के करीब। और परंतु यहाँ पर डाटा कितना है, चाहिए कितने हमको, यहाँ पर 1.5 लाख विद्यार्थी एग्जाम में RRB को चाहिएंगे। देने वाले 6 लाख थे, कुछ ने यहाँ पर चेक नहीं किया। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ तक तो श्योर है उठेगा। ठीक है, क्योंकि 30,000 बंदे और भी लेने हैं। 30,000 बंदे ऊपर भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, कहीं और भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 25 वाला का नंबर नहीं आएगा, आ सकता है। यदि ये हार्ड शिफ्ट में है और दोस्तों इसके 12 नंबर बढ़ जाते हैं, तो इसी विद्यार्थी के 38 नंबर हो जाएंगे। और जिस जोन में ये, उस जोन में दोस्तों डिपेंड करेगा फार्म पर। पता लगे कि वहाँ पर भरने वाले की संख्या कम है, तो 38 वाले का क्यों नहीं होगा, होगा भाई। ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा कि क्या कट ऑफ इसकी देखने को मिलने वाली है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को मेन पॉइंट का ही ज़्यादा इंतजार रहता है। UR के यदि विद्यार्थी हैं, UR के, और उन विद्यार्थियों ने 40 से 44 नंबर लाए हैं, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
कुछ विद्यार्थी 54 तक अटैम्प्ट कर पाए हैं, परंतु 54 अटैम्प्ट करने वालों के नंबर देख लीजिए। यदि 9 भी उसने गलत किए होंगे दोस्तों, और यहाँ पर आप 12 लेस कर दीजिए, क्या इसके 42 नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो जनरल का विद्यार्थी यहाँ तक भी काउंट हो रहा है, जाहिर सी बात है काउंट हो रहा है। ठीक है, यदि 44 वाला ईजी शिफ्ट में है तो इसका नंबर तो नहीं बढ़ेगा, परंतु ये कट ऑफ में आएगा। और 40 वाला यदि हार्ड शिफ्ट में है तो इसका नंबर बढ़ सकता है, 2 बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए, 5 बढ़ जाए, वो डिपेंड करेगा अलग अलग आरआरबी पर। ठीक है, तो यूआर वाले यहाँ पर इतना करने वाले दोस्तों सेफ हैं, फिलहाल सेफ है, इनको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। 38 वाले भी यूआर वाले सेफ हो सकते हैं किसी किसी जोन में। ठीक है, ये रिक्स लेकर के यूट्यूब पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो उपलब्ध होती है, वहाँ से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। केवल 1 मंथ की बात है, 1 मंथ में आपका डाटा क्लियर हो जाएगा कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी वाले। ओबीसी वाले विद्यार्थी भी 40 और 42 यहाँ पर अपने आप को श्योर समझिए, क्योंकि ओबीसी वालों का ही ज़्यादा कट ऑफ अब बनने लगा है, क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं, जनरल फाइट करने लगते हैं ये विद्यार्थी। ठीक है, तो इतने डाटा वाले अपने आप को श्योर समझिए कि आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एससी वाले विद्यार्थियों के। जो एससी के विद्यार्थी हैं दोस्तों, इनका 35 और 40 यहाँ पर हो जाएगा। ईजी शिफ्ट में है कोई विद्यार्थी तो 40 पर होएगा, यदि हार्ड शिफ्ट में है तो 35 पर भी हो जाएगा, और 30 पर भी हो जाएगा यदि वो ज़्यादा ही हार्ड वाली शिफ्ट में, यानी पहले वाली शिफ्ट में जहाँ पर 12 नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो दोस्तों इसके 42 हो जाएंगे, और ये इसके जोन पर डिपेंड करेगा, तो इसको भी जो है तैयारी करनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दोस्तों एसटी वाले विद्यार्थियों पर। एसटी के विद्यार्थी यदि 30 से लेकर के 34 नंबर लाए हैं, रो मार्क्स लाए हैं, तो इनका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों पिछली बार भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रहा था, कम पर भी हो गया था। 35 वाले विद्यार्थी भी अपने आप को सेफ समझे, और 39 वाले भी समझे। ये जो इधर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये दोस्तों ईजी शिफ्ट वालों की है, और ये हार्ड वाली शिफ्ट वालों की है। तो हार्ड वाली शिफ्ट के जो नंबर बढ़ेंगे ही, तो ये भी इनके आसपास ही आ जाएंगे, किसी के 4 बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे। तो दोस्तों यही कट ऑफ रहने वाली है मेरे अनुसार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 100% यही कट ऑफ लगेगी। परंतु ये रो मार्क्स पर बताया मैंने, अब इसके बाद में जो नॉर्मलाइज मार्क्स मिलेगा आपको, क्या पता किसी के 10 बढ़ जाए, 12 बढ़ जाए, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में दोस्तों कट ऑफ जो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और वो कट ऑफ हो जाएगी दोस्तों, किसी बोर्ड में 50 यूआर की रहेगी, और किसी बोर्ड में दोस्तों 52 रहेगी। ठीक है, और किसी बोर्ड में दोस्तों 48 रहेगी, 44 रहेगी। ठीक है, यूआर की ही। तो ऐसे ऐसे दोस्तों कट ऑफ देखने को मिलने वाली। इसी प्रकार एससी वाले विद्यार्थियों के किसी बोर्ड में 35 तक देखने को मिलेगी। पिछली बार बिलासपुर की नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद में दोस्तों 42 पर गई थी, तो कहीं कहीं 42 पर भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं 35 पर भी गई थी। चंडीगढ़ में पिछली बार दोस्तों एससी वालों का 30 पर भी हो गया था, विद्यार्थी नहीं मिल रहे थे। और कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी भी दोस्तों 30 पर हो रहा था, क्योंकि उनको विद्यार्थी नहीं मिल रहे थे। तो ऐसा होता है दोस्तों, वो जोन के हिसाब से होता है। ठीक है, ओबीसी वालों की किसी किसी बोर्ड में 39 गई थी, और किसी किसी बोर्ड में दोस्तों 45 भी गई थी। ये सब नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। तो यदि आपको लगा है कि वीडियो काम का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि किस किस विद्यार्थी के कितने नंबर आ रहे हैं, किस जोन से आप हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य किया जाएगा दोस्तों। और ये फाइनल एंड फुल वीडियो है, कट ऑफ की। इसके बाद आपको कट ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बात कहूँगा दोस्तों, यदि जिसके भी कम नंबर है, 30 नंबर है या 25 नंबर है, और दोस्तों वो एससी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो इनको दोस्तों 1 मंथ की बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस जरूर देखिएगा। आप मैथ रीजनिंग देख सकते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देख सकते हैं, ट्रेड का बाद में पढ़ लीजिएगा, परंतु पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम मिलता है। ठीक है, पिछली बार टाइम कम मिला था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।